हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज हमारे रिवीजन चैलेंज का है डे 35। आज हम देखने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके लास्ट वीडियो देख सकते हैं। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक साथ और करके आएगा। दोनों चैप्टर कॉम्परेटिव और कॉमन साइज दोनों से क्वेश्चन होगा एग्ज़ाम में। अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल एग्ज़ाम में बनाने आता है तो दोनों स्टेटमेंट ऑफ पीएल आएगा, कॉम्परेटिव भी कॉमन साइज भी, और करके और रहेगा बीच में। आपको दोनों में से एक चूज़ करके बनाना है, 4 मार्क्स का होगा। और ये टॉपिक से 100% एग्ज़ाम में आता ही है, आइदर बैलेंस शीट आए और स्टेटमेंट ऑफ पीएल आए। तो बैलेंस शीट तो हमने कॉम्परेटिव और कॉमन साइज दोनों देख लिया है पिछले वीडियोस में। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। आज देखने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने देखा जिससे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमने बनाया था, उसी क्वेश्चन से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल हम बनाएंगे ताकि आपको ईजी हो समझने में। सेम क्वेश्चन से दोनों टॉपिक अगर हम समझ लेते हैं तो ईजी होगा समझने में। तो वही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर हम उससे सॉल्व करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो इस क्वेश्चन में आसाम टी लिमिटेड है जिसका 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है 2018 एंड 19 का पीएल स्टेटमेंट। आपको उससे बनाना क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कैसे बनाएंगे, हेडिंग लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। किसका बना रहे हैं, ऑफ आसाम टी लिमिटेड। जिस कंपनी का बनाएंगे उसका नाम वहाँ पे लिखेंगे। फॉर द ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 2018 एंड 19। फॉर्मेट सेम, पर्टिकुलर नोट नंबर 2018 19, बट जो नेक्स्ट 2 कॉलम है वहाँ पे दोनों में परसेंटेज होगा। चेंजेस क्या है, कॉम्परेटिव में क्या होता था, ये जो 2018 19 के बाद कॉलम होता था इंक्रीज और डिक्रीज होता था, परसेंटेज नहीं, एक ही परसेंटेज का कॉलम होता था। बट कॉमन साइज में आपको दोनों साल का, दोनों ईयर का परसेंटेज निकालना पड़ता है। बस यही कॉम्परेटिव और कॉमन साइज में डिफरेंस है। तो 2018 और 19 के बाद 2018 का परसेंटेज, 2019 का परसेंटेज। अब क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, चार्जेस दिया। फॉर्मेट आपको पता ही है, पिछले वीडियो में आपने देखा था। फॉर्मेट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लिखेंगे दोनों साल का अमाउंट 18 और 19 का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम हमेशा ऐड करते हैं अदर इनकम्स। तो अदर इनकम में जो भी दिया है आपको ऐड करना है। ऐड अदर इनकम होगा, दोनों ईयर का अमाउंट ऐड कर देंगे तो वो ऐड करने के बाद जो आएगा वो आएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू देखेंगे आप, 2018 का आ गया 61,50,000 एंड 19 का 76,20,000। जैसे ये टोटल रेवेन्यू आ गया, ये 3 नंबर पॉइंट, आप उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस लेस करेंगे, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ दोनों साल का, लेस कर दिए तो आया क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आपको इनकम टैक्स लेस करना है। इनकम टैक्स कितना परसेंट है, तो 2018 में 35% है और 2019 में 40%। तो 35% किस अमाउंट का, तो जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है उसका 35% निकाल के यहाँ लिखेंगे। ये अमाउंट जो आएगा ये आपका इनकम टैक्स होगा, 35% इस अमाउंट का। अब 2019 में ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है इसका 40% निकालेंगे अमाउंट, और वो आएगा आपका इनकम टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जो इनकम टैक्स आया वो दोनों को माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपका आंसर आ जाएगा। बट ये तो कैलकुलेशन करके आपने अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक निकाला है। अब ये 2 कॉलम बाकी है, इसका परसेंटेज निकालना है दोनों ईयर का। कैसे निकालेंगे, तो 18 का परसेंटेज यहाँ पे, 19 का परसेंटेज यहाँ पे। 18 का परसेंटेज कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या है देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से परसेंटेज निकालना है आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबका परसेंटेज निकालना है। एक एक कर लेकर 2018 पहले लेंगे, बाद में 2019 लेंगे। तो 18 में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 60 लाख। तो 60 लाख डिवाइडेड बाई, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑप्शन को ही लेना है वहाँ पे 60 लाख। 60 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100। तो 60 लाख कैंसिल, परसेंटेज कितना आया 100।
बट अगर जब अदर इनकम्स का आप बनाएंगे, अदर इनकम कितना है देखिए यहाँ पे 1,50,000 है, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय आपको लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम जब परसेंटेज निकाले तो डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिए, तो आपको अदर इनकम निकालेंगे तो वहाँ भी डिवाइडेड बाय जो बेस में आप लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेशन में जो लेंगे वो होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख इंटू 100। 40 कैंसिल यहाँ से करेंगे आप, यहाँ से 15 4 60 40 आया। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.5, मतलब परसेंटेज कितना आएगा 2.5%। अगर आप टोटल रेवेन्यू का निकालेंगे तो 61,50,000 डिवाइड बाई 60 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। अगर आप एक्सपेंसेस का निकालेंगे तो 44 लाख डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट जो है वो इंटू 100। मतलब आप जिसका भी निकालेंगे सबका बेस में, सबका डिनोमिनेशन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही लेना है, जिस ईयर से निकाल रहे उससे। अभी 2019 में अगर आते हैं, 2019 में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का निकालना है 75 लाख डिवाइड बाय आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेना है बेस में, 75 लाख डिवाइडेड बाय 75 लाख इंटू 100 कितना आएगा 75 लाख कैंसिल, तो 100% आया। अब जब अदर इनकम जो 1,20,000 है इसका परसेंटेज आप निकालेंगे तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय क्या लेंगे आप, तो इसी ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 75 लाख है, तो 75 लाख इंटू 100। 4 0 कैंसिल यहाँ से करेंगे, यहाँ से, उसके बाद 25 3 जा 25 4 जा, यहाँ पे 0 है 30, तो 30 12 4 जा 48, 48 बाई 30 मतलब आएगा 1.6, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 1.6%। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको समझना क्या है कि आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जिसका भी कैलकुलेशन करेंगे आप, जिस भी ईयर का, और जो भी आइटम लेके आप यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, लाइक अदर इनकम हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो, एक्सपेंसेस हो, कुछ भी हो, सबका बेस में एक ही चीज़ आएगा, वो होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जिस ईयर से आपका कैलकुलेशन हो रहा है उसी ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबके बेस में आएगा, सबके डिनोमिनेशन में वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होगा। सबके बेस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, मतलब सबके बेस में कॉमन चीज़ होगा एक, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। इसलिए इस टॉपिक का नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। सबके बेस में कॉमन अमाउंट होगा जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला होगा। आप जिसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो आपको बेस में बस ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही लेना है दोनों ईयर में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या करते हैं। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों का डिफरेंस समझ जाएंगे आप, तो दोनों से क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, और जो भी आएगा आप आराम से इजीली बना पाएंगे एग्जाम में। अगर ये टॉपिक समझ में आया, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग।